क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसका भी अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। यहाँ पे थोड़ा सा को ट्रांसफॉर्म करना होगा हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे करेंगे? यहाँ देखो dy बाई डी एक्स प्लस में साइन 2y का फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2 साइन y कॉस y, और ये x पहले से है तो उसको यहाँ पे लगा देता हूँ, बराबर में एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर y से भाग कर देता हूँ। भाग देने पर चलिए देखते हैं भाग देने पे क्या होता है। यहाँ देखो इसमें cos स्क्वायर से भाग करेंगे तो ऊपर जाके वो सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस 2x, यहाँ cos स्क्वायर से भागा, ये cos का जगह साइन बट्टा cos tan हो जाएगा, tan y बराबर में x क्यूब, ये cos स्क्वायर हट गया। अब देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ tan y के जगह पर भी, और इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हो जाएगा tan का सेक स्क्वायर y इंटू में dy बाई डी एक्स बराबर में dv बट्टा dx। तो देखो तो इसके जगह पे मैं dv बट्टा dx लिख सकता हूँ, और प्लस में 2x भी इसके जगह भी आ जाएगा, और बराबर में x क्यूब। ये देखो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे p बराबर में मैं 2x ले लूंगा, q बराबर में x क्यूब लूंगा। अब इंटीग्रल फैक्टर निकालूंगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x हो जाएगा ना dx, यानी कि e टू द पावर क्या आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए? तो हमारा इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, समीकरण का हल क्या आ जाएगा, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस में c। यही ना रूल होता है जी। चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं y की जगह यहाँ v आएगा ना जी, फॉर्मूले में अब v आ जाएगा। मैंने y तो लिया ही नहीं है, v में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, v होगा, सॉरी इसके लिए v इंटू में इंटीग्रल फैक्टर है e टू द पावर x स्क्वायर बराबर में q का वैल्यू कितना है, तो q का वैल्यू है x क्यूब, और इंटीग्रल फैक्टर है e टू द पावर x स्क्वायर dx प्लस c। अब देखिए इसको भी मैं u इंटू v पे बनाऊंगा, तो एक काम करते हैं, पहले इसमें पुट कर देते हैं x स्क्वायर को t, है ना, और डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से 2x बराबर में क्या आ जाएगा, dt बटा में dx, यानी कि x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt बटा 2 के। अब देखिए v इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसमें से एक x स्क्वायर को मैं t कर लेता हूँ, तो एक x बच जाएगा और dx बचेगा, तो वो आपका dt बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ इंटू में ई टू द पावर t। समझे ना बात को? मैंने एक एक्स स्क्वायर को t रख दिया, एक x बच जाएगा, और dx वो dt बाई 2 हो गया, और e टू द पावर यहाँ t रख दिया प्लस c। अब देखो इस 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, v इंटू में e टू द पावर x स्क्वायर बराबर में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू e टू द पावर t dt प्लस c। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, v इंटू e टू द पावर x स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता ही है, t इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन देके डेरिवेटिव होगा t का, t के ही रेस्पेक्ट में, फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt, ब्रैकेट बंद करेंगे dt, और ब्रैकेट बंद करके प्लस c, y e टू द पावर x स्क्वायर बराबर में 1/2, इसका देखो इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर t है ना जी, तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t हो जाएगा, तो t e टू द पावर t माइनस का इसका 1 डिफरेंशिएशन, और e टू द पावर का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, और फिर से दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो वही आ जाएगा, और प्लस में c। चाहो तो यहाँ से e टू द पावर t बाहर निकाल सकते हो, तो y e टू द पावर x स्क्वायर बराबर में 1/2, यहाँ से मैं t माइनस 1 इंटू में e टू द पावर t प्लस c लिख सकता हूँ। अब मैं वापस t का वैल्यू लिख देता हूँ, तो y इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर बराबर 1/2, t का वैल्यू x स्क्वायर है, और माइनस 1 ई टू द पावर x स्क्वायर प्लस c। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गलती हम लोग इसमें किए हैं यह कि देखो यहाँ से v आ रहा था, मैंने यहाँ y रख दिया है। देखो बार बार लिखने की आदत हो गई ना हम लोग को, बार बार लिखने की आदत हो गई है हम लोग को y, तो इसलिए y लिखा जा रहा है, v ही होगा, b होगा। यहाँ पर b का जो वैल्यू था, तो b किसके बराबर था, tan y के ना, ऊपर जो शुरू में हम लोग लिए थे b, और किसके बराबर लिए थे, tan y के, तो मैं लास्ट में tan y ही रख दूंगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग यही गलती करती हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर